मेरा नाम प्रदीप कुमार पति। मैं संबलपुर उड़ीसा जिला संबलपुर उड़ीसा से आया हूँ। मैं यहाँ शांति कुंज हरिद्वार में रुका हुआ हूँ पिछले 6 महीना से। और मैं यहाँ शांति कुंज हरिद्वार क्यों आया हूँ, इस विषय में मेरे को कुछ बोलना है। ये मेरे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये आने का एक संयोग है। मैं यहाँ कुछ सोच के नहीं आया था। मैं यहाँ एक्सीडेंटली आ गया। शांति कुंज हरिद्वार ने मेरे को बुलाया था। वो किस तरह मैं शांति कुंज हरिद्वार आया, वो बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत बीमार पड़ गया था। बीमार का कारण ये था कि बिजनेस का स्ट्रेस था। वो बिजनेस का स्ट्रेस का वजह से नशा, दारू हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब नशे के वजह से मैं बहुत ही वीक, मतलब मैं 1999 से पीना स्टार्ट किया था 2022 तक, जिसके वजह से मेरा लीवर ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गया, थायराइड हो गया, ओवरवेट हो गया, 96 वज़न चला गया था। हाई ब्लड प्रेशर मेरा 120/200 होता था, जबकि मैं कभी टेस्ट नहीं कराया था। जब टेस्ट किया तो डॉक्टर टेस्ट किया, क्यों टेस्ट किया, क्योंकि मेरा ये दाहिना आँख ख़राब हो गया। तो मैं टेस्ट कराने गया तो वहाँ टेस्ट में पता चला कि मेरा तो बीपी हाई है। तो बीपी टेस्ट कराया, बीपी साथ में शुगर भी खाली पेट में 200, 230, 250 खाली पेट में आता था। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। फिर मेरा किडनी फेल, मतलब 60% से ऊपर डैमेज हो गया था। लीवर भी वैसे 60-70% डैमेज हो गया था। ना कोई जो भी खाता था उल्टी जैसा लगता था, पानी पीने नहीं होता था। किडनी ख़राब है तो पानी कैसे, आधा गिलास से पानी ज़्यादा नहीं पी पाता था। तो डॉक्टर तो बोल दिया ये परहेज करने के लिए, और बाकी जीवन पूरा दवाई पर, मेडिसिन पर जीने के लिए। और घर में भी मेरा महत्व कम हो गया। घर में बिजनेस बेटे संभाल लिया, मिसेस संभाल लिया। मुझे तो फ्री कर दिए। जैसे सुने कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे तो फ्री कर दिए। और मेरा समय जो है वो व्यतीत कैसे होगा। पहले तो बिजनेस में चलो मन लग जाता था, और समय जब बहुत बचा तो दोस्त यार कहाँ छोड़ने वाले थे। वो लोग मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर पी लेते थे। और पीने के बाद शरीर पूरा वीक हो जाता था। ऐसा इतना वीक हो जाता था कि अगर मान लीजिए मच्छर काट रहा है तो मच्छर मारने के लिए भी मेरे को ताकत नहीं मिलता था। और मैं सोचता था मच्छर काट के चला जाएगा और मैं क्यों परिश्रम करूं। ऐसा भी कितना बार मैं फील हुआ था। तब जब ओवर हो गया पूरा, और डॉक्टर बोला कि नहीं और ज़िंदा रहना नहीं है, तो मैं सोचा देखिए मेरे को भगवान ने कितना अच्छा मौका दिया है। एक तो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो कि बेटे और बीवी दोनों अच्छा से टेकल कर रहे हैं। और मेरे को अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुआ है, 47 एज कितना होता है। तो इतना में अगर मैं मर जाऊं तो क्या उदाहरण सेट होगा। तो मेरा दोस्त यार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे और भी जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो सब मुझसे क्या उदाहरण लेंगे। मैं सोचा कि मैं कुछ बदलता हूँ अपना शरीर को। ये दृढ़ निश्चय किया। फिर मैं गूगल में सर्च किया कि कहाँ, पैसा का अभाव नहीं था, लेकिन अभाव था इच्छा शक्ति का। तो इच्छा शक्ति में अपना जुगाड़ किया। फिर मैं सोचा कहाँ जाऊँ, तो गूगल में सर्च किया कि मेरे को पूरा वर्ल्ड में सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर हरिद्वार का लगा। तो हरिद्वार में कहाँ जाऊँ, फिर गूगल सर्च किया तो हरिद्वार में रामदेव बाबा का आश्रम मेरे को मिला। तो मैं सोचा आश्रम में जाऊँगा, और वहाँ तो बड़ा हॉस्पिटल है और दुनिया भर का लोग आते हैं वहाँ ट्रीटमेंट के लिए। तो उनको भी सेवा का ज़रूरत होगा। मैं रोगी सेवा कर लूँगा, बाथरूम साफ़ कर लूँगा, झाड़ू मार लूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन वहाँ रहूँगा।
हिमालय के छाँव में है, गंगा की गोद है, तो वहाँ तो ऐसे ही नेचुरली ठीक हो जाऊँगा। लेकिन वहाँ पहुँच के उल्टा हो गया। वो बोले कि नहीं, यहाँ तो पेड बेसिस में ट्रीटमेंट होता है, यहाँ तो हम तो किसी को ऐसे रखते नहीं हैं, और आपका अगर ट्रीटमेंट करना है, रहना है तो 1400 रुपया पर डे खर्चा होगा, और जितना दिन रहोगे उतना दिन, और 1400 रुपया खर्चा होगा, और कुछ काम नहीं है। तो खाली दिमाग शैतान का घर, ये सोच के मैं फिर वहाँ से चला आया। फिर एक दिन मेरे को रहने के लिए वहाँ मौका मिला। वो बोले कि आप 50 घंटा का सफ़र करके आए हैं, तो आप एक दिन रुक सकते हैं। तो एक दिन में रुका। जहाँ रुका था वो भी बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ सिर्फ पेशेंट रह सकते हैं, या पेशेंट का साथ जो आए हैं वो एक आदमी रुक सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को अलाउ किए, उनके धन्यवाद। और एक दिन में मैं वहाँ पूछा कि और हरिद्वार में कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ, तो वो बोले बहुत आश्रम है, ऋषिकेश जा सकते हैं, वहाँ भी बहुत आश्रम है, कोई साधु संत का टोली में आप जा सकते हैं। तो मैं यही सोच के मैं फिर हरिद्वार रिटर्न आया। मतलब बस स्टैंड में से घूम रहा था, तो एक रिक्शा वाला जैसा आदमी, उसको मैं पूछा ऐसा मैं आया हूँ और ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, तो कहाँ हो पाएगा। तो बोले यहाँ पतंजलि में तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ शांति कुंज बोल के एक जगह है। बोले शांति कुंज क्या है। बोले वो शांति कुंज जो गायत्री परिवार का कुछ होता है, उनका बहुत बड़ा यहाँ पर है, वो हॉस्पिटल भी है, वहाँ भी ट्रीटमेंट हो सकता है, और वहाँ रहने के लिए भी देते हैं। तो वहाँ काम मिलेगा, हाँ काम भी मिल जाएगा पूछने से। तो मैं आ गया, जबकि शांति कुंज का नाम पहला बार सुना था हरिद्वार का। तो यहाँ आके मैं गेट में एंट्री किया। एंट्री करके स्वागत कक्ष में गया। स्वागत कक्ष में से बोला कि मैं ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। नहीं, ट्रीटमेंट बोला नहीं, मैं काम करने के लिए आया हूँ और डेडिकेटेड काम करूँगा, जीवन भर यहाँ रह के काम करूँगा। बोले ऐसा तो होता नहीं है, आप जा सकते हैं। और शिविर भी, आप यहाँ अगर रहना है तो 9 दिवसीय संजीवनी साधना करना पड़ेगा। तो मैं बोला हाँ कर लेते हैं। बोला उसके लिए तो आपको 6 महीना पहले से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि 6 महीना तक आदमी करते हैं, उनको भी मौका नहीं मिलता। आप कल आए हैं, कल स्टार्ट है, तो आपको तो मौका नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव की कृपा देखिए, मेरे को ऐसा मिले जो कि मेरा समझ के मेरा 9 दिवसीय संजीवनी साधना भी करा दिए। उसके बाद उसको ख़त्म होते ही मेरे को समयदान, कंप्यूटर IT विभाग में भी समयदान 10 दिन का करा दिए। और उसके बाद 1 महीना का युग शिल्पी सत्र भी हो गया। 1 महीने का युग शिल्पी सत्र के बाद समयदान भी, अभी 4-5 महीना हो गया, समयदान भी चल रहा है। और अभी स्वास्थ्य जो मैं एक तरह का मैं घसीट के अपने आप को लाया था, चल नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। अभी ऐसा हालत है कि मेरा 96 वजन था, अभी वो घट के 66 हो गया है, 6 पैक निकल आया है। और पहले जो बीमारी था, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, किडनी, लीवर, अस्थमा, वो सब ठीक हो गया बिना मेडिसिन का। केवल यहाँ का दिनचर्या फॉलो किया। यहाँ का माताजी, भगवती माताजी का जो भोजनालय है, वहाँ पर जो मिला वही खाया। सुबह एक्सरसाइज, योगा यहाँ कराते हैं, योगा एक्सरसाइज किया। यहाँ का यज्ञ वातावरण में जो वायुमंडल में जो यज्ञ का जो हवा होता है वो ग्रहण किया, और धीरे धीरे ठीक हो गया। अब ऐसा है कि यहाँ का जो डॉक्टर मेरे को बॉडी चेकअप किए, वो बोले कि ऐसा फिट बॉडी तो आज तक हम शांति कुंज में देखे नहीं हैं। और अभी गुरुदेव के दया से अभी मैं पूरा स्वस्थ हूँ और बहुत खुश हूँ। 9 दिवसीय संजीवनी साधना 9 दिन का होता है, महीने में 3 बार, 1 से 9, 11 से 19, फिर 21 से 29।
जो कि मैं मई महीना में आया था, तो 11 से 19 का मैं सत्र किया था। पहले तो कभी सुना नहीं था, जाना नहीं था। वहाँ जब सत्र स्टार्ट हुआ, उससे पहले मुझे संकल्प दिलाया गया कि संकल्प में आपको 30 माला रोज़ जाप करना है, गायत्री मंत्र 108 एक माला होता है। उठना है 4 बजे, भोर 4 बजे, जबकि मैं सोता था 4 बजे रात को। मैं दिनचर्या सोने में 4 बजे सोता था, और वो 4 बजे उठने के लिए बोल रहे थे। बहुत तकलीफ़ हुआ। हमारा जो विलासपूर्ण जीवन था वो तो ब्रेक ही हो गया, कहाँ खो गया। यहाँ पर पूरा नया 4 बजे उठना, सोता ही नहीं था मैं कितना दिन, तो मैं कम से कम 9 दिन तक, क्या मैं तो 2-3 महीना भी सो नहीं पाया था ठीक से। वही फिर उठ के 4 बजे नहा के फिर क्लास अटेंड करना 5 बजे से, वो बहुत ही तकलीफपूर्ण मुहूर्त था। लेकिन जैसा जैसा मैं एक एक दिन बढ़ता गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा अंदर ऑटोमेटिक एक आ रहा है, कोई डाल रहा है एनर्जी, जो कि मैं 2 मिनट बैठ नहीं पाता था सुखासन में, 1 घंटा बैठने लगा। माला जो कि मैं इरिटेटेड हो जाता था घर में, कभी कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होता था, उसको मैं 15-16 माला दिन में, 15-16 माला शाम को इसे करने लगा। तो ऊर्जा तो अपने आप आने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा कि ठीक हो रहा है, झंग वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ऐसा लगा मेरे को कि चेंज हो रहा है। और उनका बाद सत्संग का सानिध्य में उपासना, अच्छे लोग उपासना, गुरुदेव का सूक्ष्म रूप से आशीर्वाद, वो सब महसूस हुआ। धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। 2-3 दिन में मैं पूरा अभ्यस्त हो गया और मेरा जोश से भर गया। सबसे पहले नहाना, सबसे जल्दी क्लास में अटेंड करना, कोई क्लास मिस नहीं करना, अपने आप होता गया, अपने आप होता गया। 30 माला रोज़ का जाप करना। और मुझे 9 दिन में ऐसा महसूस हुआ कि मैं तो कहाँ भटक रहा था। एक्चुअली यही मेरा डेस्टिनेशन था, जो कि मैं पा लिया। यही 9 दिन में मैं जीवन का लक्ष्य समझ गया, क्यों मैं पैदा हुआ था, क्या गलती कर रहा था, क्या करना चाहिए था। मुझे बोला कि सत्संग में, मुझे पूछा नहीं, लेकिन वो खुद बोल रहे थे ये प्रवचन में कि आप दारू छोड़ दिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया, वो तो आपको पीना ही नहीं चाहिए था। आप सिगरेट छोड़ दिए तो कौन सा उपकार कर दिए दुनिया पर, क्या कर दिए, वो तो आपको स्टार्ट ही नहीं करना था। तो आप ये छोड़ के कौन सा बहादुरी वाला काम किए। हमने सोचा सही में मैं छोड़ के क्या भला कर दिया, लेकिन मैं अपने आप को भला कर, अपने आप का तो संशोधन करूँगा, अपने आप को तो बनाऊँगा। आप गुरुदेव बोलते हैं कि खुद को बदलना ही दुनिया का सबसे बड़ा सेवा है। वो तो मैं बदलूँगा, 9 दिवस में संकल्प लिया था, लेकिन मैं समाज का भी सेवा करूँगा, मैं ऋणी होकर नहीं जाऊँगा। वो प्रेरणा मुझे 9 दिवस में मिला। और समाज की सेवा करने के लिए पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा, ये संकल्प मैं पहले लिया कि नहीं, मैं तो बदलूँगा, चाहे जितना टाइम लगे, जितना मेहनत लगे, बदलूँगा। और देखिए अभी पूरा फिट हूँ। और वो संकल्प लिया था 9 दिवसीय में, जो मुझे हेल्प किए थे, गुरुदेव का सत्ता जो सूक्ष्म रूप से मुझे प्रेरणा दे रहे थे, वो सब काम कर गया और मैं उभर गया। 9 दिवसीय संजीवनी साधना तो मैं ऐसे टाइम पास के लिए, मतलब कैसे व्यतीत होगा उसके लिए मैं किया था। लेकिन वहाँ जब शुरू हुआ तो मुझे पता चला ये तो मेरे को ज़रूरी था। ये काउंसलिंग तो मेरा जहन से पूरा अंदर तक ये बातें उतर गई। मैं जो मेरा घटा, मेरे को लगा कि वही सब मेरे को बोल रहे हैं जो प्रवचन देते हैं। मुझे लगा पर्टिकुलर मेरे को ही देख के बोल रहे हैं कि
शायद मेरा ये निवारण के लिए वो आए हैं। तो वो एक एक बात खुलते गए, धीरे धीरे खुलता गया। वो बोले कि आप यहाँ आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं। आप ये नहीं सोचिए कि कोई रिक्शा वाला आपको मदद कर दिया कि या कैसे आप खुद आए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बुलाया गया है, आपको यहाँ गुरुदेव ने बुलाए हैं। आपको यहाँ पता चल गया होगा, महसूस हो गया होगा कि आपका जो भी प्रश्न है, जो भी आपका मन में शंका है, उसका निवारण यहाँ दीवार में लिखा हुआ है या किसी के प्रवचन में मिल जाता है। तो मेरे को अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं अच्छा जगह में आया हूँ। और नवोदय सत्र में ऐसा बात बोले कि मेरा हौसला बढ़ गया। वो बोले कि आप तो सही जगह में आ गए, आपका उधर हो गया है। आप जब शांति कुंज गेट का एंट्री किए, जब पैर अंदर डाले, पहला कदम जो डाले अंदर की तरफ, तभी से आपका शुरू हो गया अच्छा टाइम। और मुझे महसूस भी हुआ। वो वहाँ मेरे को प्रवचन में ये भी बोले हैं कि आप गुरुदेव आपको देना चाहते हैं। गुरुदेव एक समंदर जैसा विभूति उनका पास है और आप चम्मच लेके खड़े हैं। आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा, चम्मच में कितना आएगा। तो अपने आप को वो पात्र बनाना था कि गुरुदेव का आशीष ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण हो सके। तो वही स्ट्रॉन्ग विचार मन में आया, वही जोश। और ये नवोदय से संजीवनी साधना में ये जोश भरने का काम मुझे हुआ। एक्चुअली मैं तो यहाँ सर छुपाने के लिए आया था कि मैं कुछ दिन कैसे भी करके रुक जाऊँ और अपने आप को ठीक कर लूँ। यहाँ आके मुझे पता चला कि मैं तो यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे तो गुरुदेव ने बुलाए हैं। और गुरुदेव जब टाइम होता है तब बुलाते हैं। तो मैं जब पैदा हुआ था तब से तो डोरी लग गया था। गुरुदेव तो सोच लिए थे कि इसको ये उम्र में ये आना है, वो घेर घार के वो तो मेरे को यहाँ लाए हैं। और प्रत्यक्ष रूप से मैं महसूस करता हूँ गुरुदेव का प्यार को। उनका हाथ मेरा सर पे कैसे फेराते हैं, कैसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। जब भी मैं गुरुदेव के बारे में बोलता हूँ या सोचता हूँ तो मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। तो गुरुदेव और माता जी तो पूरा प्रत्यक्ष रूप में क्या बोलूँ, मेरे को देख के आप बता सकते हैं कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। प्रत्येक दिन चमत्कार होता है। एक घटना बताता हूँ। मैं तंबाकू खाता था मैट्रिक के बाद से, मतलब 90 से मैं तंबाकू खाता था। और यहाँ भी खाता था छुप छुपा के, शांति कुंज में लेके आया था। फिर कोरियर में भी भेज देते थे। 2 महीना तक मैं खाया था। तब मेरा जो रूम पार्टनर थे वो मेरे को बोले, आप जो ये तंबाकू खा रहे ना, गुरुदेव आपको छुड़ा देंगे, देखना। मैं बोला आज तक मेरे को कोई नहीं छुड़ा पाया, गुरुदेव तो है ही नहीं, अभी वो कैसे छुड़ाएंगे। तो देखना तुम तो छुड़ा देंगे तो फिर याद करना मेरा नाम। बोला ठीक है, देखते हैं कैसे छुड़ाते हैं। बस उसी दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे को छोड़ना पड़ा। क्या चमत्कार हुआ कि कुछ लड़का आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैं गया उनको सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हैं। तो एक लड़का दूसरे लड़का को मतलब चिढ़ के बोल रहा है, गुस्सा से बोल रहा है, अरे मैं जो चीज़ छोड़ने के लिए शांति कुंज हरिद्वार आया हूँ, तुम वही चीज़ साथ में लेके आए हो, और कैसे मैं उसको छोड़ पाऊँगा। तो मैं बोला देखो भाई, ऐसा है कि अगर तुम किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हो तो उसको पॉकेट में रखो और मत खाओ। जितना भी जी ललचाए या तुमको तलब लगे कि मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ बाद में छोड़ दूँगा, बिल्कुल मत खाना। पॉकेट में रहेगा लेकिन नहीं खाना। और वहाँ बाहर रहेगा
तुम यहाँ शांति कुंज में 9 दिन शिविर 9 दिवसीय संजीवनी साधना करके फिर वहाँ जाके कोई खाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, उसको रखो, मतलब मत खाओ। तो वो समझ गया, बोला आप ठीक बोल रहे हैं। मैं मन ही मन सोचा अरे ये तो मैं तो समझा दिया, अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैं भी और पॉकेट में रखा लेकिन नहीं खाया। मैं उसी टाइम में कसम खा लिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा और देखता हूँ क्या होता है। नींद नहीं आएगा ना, नहीं आने दो। और नींद भी नहीं आया। तो मेरे एक मित्र हैं प्रदीप साहू जी, उनको मैं अपना अनुभव बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे को नींद नहीं आ रहा, मैं 5-6 दिन से सोया नहीं हूँ। बोला अरे ये तो बहुत गलत हुआ। फिर वो आयुर्वेदिक मेडिसिन दुकान ले गए, यहाँ शांति कुंज में है हरिद्वार में। तो उनसे वो दिए क्या बट्टी की ब्राह्मी बट्टी दिलाए और एक बट्टी दिलाए जष्टी मधु। वो टैबलेट चूस के मैं खाया, फिर भी 2 दिन तक और नींद नहीं आया था। फिर धीरे धीरे अभ्यास हो गया। अभी 4 महीना 5 महीना हो गया मैं उस चीज़ को छुआ नहीं हूँ। जो भी मेरा पास बचा था उसको मैं फेंक दिया और अभी मैं पूरा कोई भी नशा नहीं है। जो कि नशा मेरा 4 पैकेट सिगरेट पीता था डेली, 1 फुल बोतल पी जाता था, सुबह 1 हाफ, शाम को 1 हाफ, रात को। बिना पिए नींद नहीं आता था। अब पीने का बाद भी नींद नहीं आता था। 1.5 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम सोता था, उसके बाद पूरा नींद नहीं आता था। और अभी पूरा 7 घंटा 8 घंटा आराम से सोता हूँ। अच्छा, ये एक अच्छा उदाहरण मेरा एक बात है। जो सुधरना नहीं चाहता है या जानबूझ के सोया रहता है, उठना नहीं चाहता है, उसको आप कैसे जगाओगे? जो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहता है, यही इसमें फंस के मर जाना चाहता है, उसको आप क्या बोलोगे? बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं उनको यही बात बोला था कि अपने आप को ऐसा बदल दो, ऐसा कायाकल्प कर दो कि वो खुद ही दौड़े आएंगे कि हाँ शांति कुंज है कुछ, जहाँ कायाकल्प होता है अंदर से भी बाहर से भी, जिस्मानी तौर से भी और फिजिकल से भी चेंज होता है। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे देखिए, फ़र्क देखिए, ये शांति कुंज हरिद्वार का देन है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।